अभी इन बॉक्स में कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं इसका। अगर इसमें यस है तो ये क्या हुआ, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। ये आई को फॉलो करता है और मैंने बोला कि आई को फॉलो करता है तो आई सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर होगा। आर एस नहीं है तो आर क्या हुआ, प्लूरल हुआ। वाज में एस है, सिंगुलर हुआ। इसमें एस है तो सिंगुलर हुआ, इसमें एस है तो सिंगुलर हुआ, इसमें एस नहीं है तो ये क्या है, प्लूरल है। मतलब एम को छोड़ के और सारा ये टेक्निक काम करेगा। ओके, दूसरा डू में एस नहीं है तो ये क्या हुआ, प्लूरल हुआ। डज में एस है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। डिड हम तो प्लूरल बोलेंगे पर डिड तो है तो V2 फॉर्म, तो इस हिसाब से सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे बोल दिया V2 फॉर्म में तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना। वैसे हैज में एस है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें एस नहीं है, ये V1 है तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें डिड है, हैड है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा क्योंकि ये V2 फॉर्म है और यहाँ पे बोला है V2 फॉर्म है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है ना। इस इट्स में क्या है, ये सारा वर्ब है। इट्स में एस है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा क्योंकि एस है तो सिंगुलर है। प्ले में एस नहीं है, ये जब भी V1 है ये भी V1 है तो ये क्या होगा, प्लूरल है। ये भी क्या होगा, प्लूरल है। हुआ। कॉट हमारा V2 है तो उस हिसाब से कॉट को क्या होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों होना चाहिए। अब समझिए पूरा कैसे हो रहा है, ये वर्ब का हमारा सिंगुलर प्लूरल हो गया। अभी हम इसके साथ और भी वर्ब का कुछ कर देंगे कि समझ जाओगे कि सिंगुलर प्लूरल कैसा होता है। अब देखो इसी वर्ब के साथ ना एक कंट्राडिक्टरी हम और एक चीज हो रहा है वो हम दिखाएंगे, नाउन का। अब इधर एक नाउन लिख देते हैं और इधर वर्ब लिख देते हैं। इधर देख, इधर नाउन लिखते हैं और इधर वर्ब लिखते हैं। ओके, तो इस नाउन में देखो, नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसा होता है। एक तो याद रखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आप यस लगाओगे, नहीं तो यस लगाओगे, नहीं तो आई एस लगाओगे। इन तीनों में से एक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। एस यस आई एस में से किसी एक को लगाना है। सिंगुलर नाउन लेना है, एस लगाना है, नहीं तो यस लगाना है, नहीं तो आई एस लगाना है। जैसे मैंने एक नाउन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाउन लिया एक पेन। पेन एक नाउन है क्योंकि पेन तो कोई काम नहीं है ना, पेन एक नाउन है। ये पेन का नाम पेन है, ये पेन का नाम पेन है। हाँ, ये कोई काम है क्या, ये वर्ब नहीं है। पेन मैंने उल्टा बोला क्या, पेन एक नाउन है, वर्ब तो नहीं है ना। ओके, तो पेन के साथ हम कौन सा लेते हैं, इसमें से एस लेते हैं। पेन्स हुआ, पेन के साथ एस लिया तो क्या हुआ, पेन्स हुआ। तो ये क्या है, ये प्लूरल बन गया। ओके, दूसरा अगर ऐसे हम करेंगे, मैंगो भी एक नाउन है, मैंगो, उसमें हमने यस लगाएंगे तो क्या बना, मैंगोज। और एक लेंगे चेरी, जो फल खाते हैं चेरी, उसके साथ हमने आई एस लगाया तो होगा चेरीज। देखो, तो ये एक कंट्राडिक्टरी फैक्टर क्या है इसमें कि इसमें यस है, यस है और यस है, नाउन के लास्ट में यस है तो ये प्लूरल है। ये क्या है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है क्योंकि इसके लास्ट में यस है। पर वर्ब का वैसा नहीं, वर्ब का लास्ट में यस रहेगा तो वो सिंगुलर है। और यहाँ पे ये क्या था, पेन सिंगुलर था, मैंगो सिंगुलर था और चेरी भी सिंगुलर था। यहाँ पे हमने क्या लगाया, उसमें इसमें यस लगाया, इसमें आई एस लगाया, सॉरी यस लगाया, लास्ट वाला में आई एस लगाया। यस यस आई एस लगा के हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। ओके, पेन में यस लगाया तो पेन्स हुआ, प्लूरल हो गया। मैंगो में यस लगाया तो मैंगोस हुआ, प्लूरल हो गया। चेरी में आई एस लगाया तो चेरीज हुआ, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हमने क्या देखा कि नाउन के केस में अगर आप यस यस आई एस लगाते हो तो प्लूरल हो जाता है, पर इसका बिल्कुल उल्टा वर्ब के केस में पूरा उल्टा करना है। वर्ब में अगर हम ऐसे बोलेंगे कि इधर V1 लिखेंगे, इधर V5 लिखेंगे,
अब इतना याद रखो कि ये जो V1 है और इधर V5 है, तो उससे हमें पता लगा कि ये जो V1 है ये तो है ये प्लूरल, और इधर V5 है तो सिंगुलर, V5 सिंगुलर है। तो इसमें आप कुछ भी याद करोगे, जैसे ऐसे ये से ऐड करोगे, ये से ऐड करोगे, नहीं तो हाई से ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा V5, मतलब वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलता हूं इट, उसमें हमने यस लगाया, इट्स हो गया, इट में यस लगाया, इट्स हो गया। तो इसमें यस लगाया तो इसमें क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। दूसरा है, मैंने बोला गो, इसमें यस लगाया, क्या हुआ, गोज। तीसरा है, मैंने बोला कैरी, CARRY, कैरी, इसमें हमने IS लगाया, हो गया कैरीज। इसमें एक चीज फोकस करके देखो कि यहाँ पे एस, ये सारा प्लूरल था, ये भी प्लूरल था, क्योंकि एस नहीं था, ये प्लूरल था। और ये था कौन सा फॉर्म, V1 फॉर्म था, ये भी V1 था, ये भी V1 था, ये भी V1 था। ये हमारा यस है, और ये यस होते ही ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया, क्योंकि इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, तो बाद में यस है तो ये सिंगुलर है। ये कंट्राडिक्टरी चीज क्या है, अभी हमने क्या सीखा कि नाउन के साथ एस एस आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, पर वर्ब में उल्टा, वर्ब के साथ अगर एस एस आई एस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कैरी का कैरीज हुआ, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, जिसका 5 फॉर्म्स है ना, जिसका 5 फॉर्म है, तो उसमें एस एस आई एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, कुछ डाउट है यहां तक? ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम सिंगुलर प्लूरल मॉडल का देखते हैं। तो हमने सेकेंडरी, जो हमने बोला था ना, सेकेंडरी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में इसको ही हम मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल्स, ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है। अब एक मजे की बात क्या है, इनका सिंगुलर और प्लूरल के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ऐसा बोलो तो भी करेक्ट होगा। और आप इसको सिंगुलर प्लूरल से नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये इसका सिंगुलर प्लूरल से तब भी राइट है। मतलब इसको सिंगुलर प्लूरल अगर नहीं बोलोगे तो भी करेक्ट है, मतलब इसका ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। फॉर एग्जांपल मैंने कैन बोला, अब पहले तो पता कर लेते हैं कि सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स जो है वो क्या है, कितने टाइप्स है, क्या है। तो पहले समझ जाओ ये 2 टाइप है। अभी हम सिर्फ सिंगुलर प्लूरल डील कर रहे हैं, ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब का क्या होता है पूरी तरीके से हम वही चीज पे फोकस कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल क्या है। ओके, तो एक है पेड मॉडल, एक है अनपेड मॉडल। एक पेड मॉडल हो गया, एक अनपेड मॉडल हो गया। पेड मॉडल का B1 है, B2 है, जैसे कैन एक पेड है, पेड मतलब जिसका जोड़ा है, कैन का कुड, शाल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, ये सारा पेड मॉडल है। कैन का कुड, शाल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। नॉर्मली मॉडल हमारा जो है वो 32 है, सॉरी 16 है, 16 के अलावा और भी कुछ है, 21 बोल सकते हो आप, 21 बोल दो तो अच्छा रहेगा। ओके, 21 तो मॉडल है, मैं दिखा दूंगा। एक हो गया, ये तो 8 हो गया, हमारे 8 हो गए, और 8 इधर भी बोल देता हूँ, और फिर बाद में 5 बोल दूंगा, ये भी 8 हो जाएगा। जैसे इसमें एक देखोगे, यूज टू एक हो गया, टू वाला, यूज टू, ऑट टू, नीड टू, हैव टू, हैड टू, हैव टू,
ये सारा टू वाला हो गया, और कुछ में टू नहीं है, जैसे मास्ट हो गया, हैड बेटर हो गया, डेयर हो गया, इसमें टू नहीं है। ये कितना हुआ? 8। ये 5 और ये 3, 8 हुआ। इसके अलावा और भी है, जैसे मैंने बोला ना, और कुछ मॉडल्स भी है जो अगर ऐसे अब देखोगे तो इज टू भी एक है, इजम आर बी टू, बी भॉब के बाद टू लगा के इज टू, एम टू, ये भी मॉडल का ही काम करता है। आर टू, वाज टू, वेयर टू, ये सारा है। तो टोटल देखो ये 5 हुआ, और ये 8 और 8 16, तो टोटल ये हमारा कितने टो है? 21 हमारा जो है। इसमें हमने देखा ये सारा किस तरह की वर्ब है, ये सारा सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, अगर मैं अभी हमने क्या देखा है? कैन देखा, आई कैन डू, आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, वी कैन डू इट। देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग सब्जेक्ट लिया, एक तो लिया अपने यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, फिर भी देखो कैन, तो कैन को यहाँ पे सिंगुलर बोलो, यहाँ पे सिंगुलर बोलो, यहाँ पे प्लूरल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या प्रूव हो रहा है? कैन जो है वो सिंगुलर प्लूरल से फ्री है, या फिर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, जो भी बोलो। समझ आ रहा है? वैसे मैं कुछ भी बोलूँ मॉडल लगा के, जैसे मैं कुड लगा के बोलूँ और मे लगा के बोलूँ, तो इट मे रेन भी बोल सकता हूँ, इट मे रेन। तब भी यहाँ पे देखा हमने मे जो है ईट के साथ सिंगुलर था, तो मे यहाँ पे सिंगुलर है। अगर वी में फेल बोला, हम फेल हो सकते हैं, वी में फेल, तो यहाँ पे मे ये प्लूरल था, तो मे हमारा यहाँ पे प्लूरल हुआ। तो इस मॉडल वर्ब जो है इसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी लेना देना नहीं है। पर हमने शुरू में क्या बोला था? शुरू में क्या बोला था हमने? वर्ब के बारे में बात किया कि ग्रामर में 3 टॉपिक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल है। एक तो क्या क्या बोला था? एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, और एक वर्ब है, ये तीनों बोला ना। तो वर्ब को मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि वर्ब का सिंगुलर प्लूरल क्या है, कैसे पता करते हैं, और नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। अगर हम देखेंगे नाउन का और प्रोनाउन का, तो अभी प्रोनाउन और नाउन को भी थोड़ा सीख लेते हैं, तो अच्छा होगा कि सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जितने सारी चीजें आती है एग्जाम में या जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। हमने वर्ब के बारे में बोल दिया क्या सिंगुलर प्लूरल है। अब प्रोनाउन के बारे में अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली ये देखो सबसे बड़ा प्रोनाउन कौन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को देखना पड़ेगा पहले, पर्सनल प्रोनाउन, इसका भी देख लेते हैं वर्ब के साथ। पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल क्या है? तो ये भी हमें पता है कि इसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, क्योंकि प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, नाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, और वर्ब का भी हमारा क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल होता है। हमने नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब तीनों का सिंगुलर प्लूरल होता है ग्रामर में। हमने वर्ब का सीख लिया, प्रोनाउन का थोड़ा देख लेते हैं। प्रोनाउन का क्या है? सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है? देखो पहले पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह की होता है। एक है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन, एक है थर्ड पर्सन। ये 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? स्पीकर। सेकंड पर्सन है लिसनर। थर्ड पर्सन है अदर देन द स्पीकर एंड लिसनर।
मतलब स्पीकर जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग सेकंड पर्सन हो, जो सुन भी नहीं रहा है बोल भी नहीं रहा है वो थर्ड पर्सन है। ओके, अभी ये एसी सुन नहीं रहा है बोल नहीं रहा है, ये फैन सुन नहीं रहा है बोल नहीं रहा है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। कोई उधर खड़े हैं, मान लो उधर से एक लड़की जा रही है तो वो सुन नहीं रही है बोल नहीं रही है, तो वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहले तो ये समझ गया। और इन सब का, जैसे मैं ऑलरेडी बोल दिया है, इन सब का क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसका भी सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, इसका भी सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। ऐसे हम देखते हैं। तो एक तो हो गया हमारा आई, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई है, उसका प्लूरल हुई है, आई का प्लूरल हुई है। मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई, अगर मैं तीन चार लोग हम मिलके बोलते हैं तो हमको क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे। ओके, यू सेकंड पर्सन जो है यू, तुम। इंग्लिश में एक कंट्राडिक्टरी बात क्या है ना, तो याद रखना, यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों इक्वल है, पर नॉर्मली हम यू को ना, यू को प्लूरल मान के ही चलते हैं। यू, यू वाज नहीं बोलते, यू वेर, यू आर, यू इज नहीं, यू को हम प्लूरल ही मानते हैं। और आई तो सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, आई सिंगुलर है वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू और यू दोनों ही सिंगुलर प्लूरल दोनों इक्वल है, पर नॉर्मली हम यू को प्लूरल ही मानते हैं। थर्ड पर्सन में हो गया ही एक हो गया, शी एक हो गया, इट एक हो गया, इन तीनों ही सिंगुलर है, तीनों का ही प्लूरल दे है। यही चीज याद रखना कि ही का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है, इट का भी प्लूरल दे है। अब ही मतलब कोई लड़का मेल के सेंस में आएगा, शी मतलब कोई लड़की फीमेल के सेंस में आएगा, इट मतलब हम नॉन लिविंग के लिए भी लगाते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी इट लगाते हैं, जिसका 14 साल से कम उम्र है उनको भी इट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई नॉन लिविंग में भी इट बोलते हैं, कोई एनिमल या कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जैसे जंगल बुक में मुगली का कैरेक्टर प्ले किया है, कोई बगीरा है, तो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसमें भी हम ईट बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन में भी हम ईट यूज कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल याद रखना कि ईट हमारा है सिंगुलर, उसका प्लूरल दे है, ही का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है, ये मेल है या फीमेल है, ये नॉन लिविंग के लिए स्पेशली यूज होता है। ओके, इसके अलावा प्रोनाउन की और थोड़ा बात करेंगे तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ऐसे हम देखेंगे तो अगर हम बोलेंगे दिस का, बोलेंगे तो दिस हमारा सिंगुलर है, उसका प्लूरल हमारा दीज है, ये हमारा प्लूरल है। वैसे हमारा दैट क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल दोज है, ये हमारा प्लूरल है। तो ये हमारा सिंगुलर रहा, ये हमारा प्लूरल हुआ। तो ये भी हमारा प्रोनाउन के बारे में हमने बोल दिया, नाउन के बारे में बोल दिया।